कल अचानक से सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे थे। मनीष कश्यप के लोग ना जाने इतना याद क्यों कर रहा है वो मनीष कश्यप जिसपे बिहार सरकार और तमिलनाडु की सरकार राज्य की खतरा बता करके पिछले 2 महीने से एनए से लगा करके मदुरई के जेल में बंद रखा है। जिस मनीष कश्यप से सरकार को लगता था कि देश और राज्य को खतरा है, आखिर वो मनीष कश्यप पर इस बिहार के जनता का क्यों विश्वास है, आखिर इस बिहार की जनता मनीष कश्यप के क्यों इतना याद कर रहा है वो हमें भी पता नहीं। लेकिन जब इसका पता लगा है तब हमें भी लगा पता, और सच में यह देखे तो हमें भी लगा कि सच में अगर आज मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहता, अगर आज मनीष कश्यप जेल में नहीं होता, अगर आज मनीष कश्यप बिहार में होता, तो शायद वह जो पुल भागलपुर में गिरा, वह पुल गिरने पर मनीष कश्यप जाकर वहां से चिल्ला करके आज भी पत्रकारिता करता, वहां की अनियमितता बढ़ती गई थी उसको दिखाता, और केंद्र सरकार के पथ निर्माण मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से चिल्ला कर कहता कि नितिन गडकरी जी इसकी जांच करवाइए। जैसा कि मनीष कश्यप ने आज से 1 वर्ष पहले 30 अप्रैल 2022 को जब यह भागलपुर का पुल हवा में उड़ गया था, गिर गया था, और मनीष कश्यप जा करके वहां सवाल करा था, वहां पूछ रहा था सरकार से, वहां पूछ रहा था अधिकारी से, वहां पूछ रहा था इंजीनियर से, और वहां इंजीनियर के 1 घंटा तक खोजते रहा लेकिन इंजीनियर नहीं मिले थे। और मनीष कश्यप वहां चिल्ला कर बताते थे कि बिना इंजीनियर के उपस्थिति में यहां पर काम चल रहा है तो काम सही से नहीं होगा। और मनीष कश्यप ने यह भी दिखाया था कि इस पुल का कास्टिंग ठीक ढंग से नहीं हुआ है। मनीष कश्यप ने यह भी दिखाया था कि जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए था उतना स्ट्रेंथ नहीं है। मनीष कश्यप ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों से पूछा था कि आखिर पुल क्यों गिर गया। इसलिए मनीष कश्यप 1 साल बाद, मतलब कि रविवार का दिन संध्या 6 बजे वही भागलपुर का पुल फिर से गिर जाता है गंगा नदी में। वह पुल भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज अगवानी घाट तक गंगा नदी के बीचों बीच बन रहा है, जिसका 3.10 किलोमीटर का लंबा पुल जो कि 1710 करोड़ की लागत से बन रही है। यह पुल बनाने का काम उस समय में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा था, और आज भी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा यह काम चल रहा था। फिर भी आज पुल गिरा, और वह कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार में कई पुल निर्माण किए हैं, और यह कंस्ट्रक्शन कंपनी को बिहार में बहुत अधिक काम मिलता है। माने आप समझ सकते हैं कि यह एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिहार में कितने पुलों का निर्माण कार्य किए हैं, कितने पुल बनाए हैं। तो आप सोच लीजिए इनकी हर एक काम की जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आखिर बिहार सरकार और इस बिहार के मुख्यमंत्री जी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इतना मेहरबान क्यों है ये हमें भी पता नहीं है। जब आज से 1 वर्ष पहले यह पुल गिरा था उस समय इस पुल की जांच के लिए आईआईटी को भी भेजा गया था, जांच एजेंसी को भी भेजा गया था, लेकिन जांच एजेंसी ने क्या जांच किया, पुल क्यों गिरा, इसका क्या कारण रहा था, वो आज तक जनता के बीच सार्वजनिक नहीं किया गया। और सरकार ने भी इस पे कोई लगाम नहीं लगाए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं किए। अगर उस समय 1 साल पहले कार्रवाई कर दिए होते तो शायद यह पुल नहीं गिरता, और यह पुल गिरने का गम बिहार सरकार को एकदम नहीं है। इसलिए नहीं है कि 1710 करोड़ रुपया का जो लागत से यह पुल बन रहा था वो पैसा सरकार का नहीं था, वो पैसा किसी मुख्यमंत्री का नहीं था, वो पैसा किसी मंत्री का नहीं था, वो पैसा आम गरीब जनता का टैक्स के पैसा था, जो हर गरीब और मध्यवर्गीय लोग के घर से एक किसी टैक्स रूप में निकल के आता है, और उसी टैक्स से यह पुल का निर्माण होता। और मनीष कश्यप को लोग याद इसलिए कर रहे हैं कि मनीष कश्यप उस समय भी चीख चीख कर रहे थे कि इस प्रकार से अगर काम चलता रहेगा तो यह पुल एक बार गिरा है, यह पुल बार बार गिरेगा। और बिहार के लोग को आज इस तरह से बार बार पुल गिरने की घटना से कहीं ना कहीं अंदर डर बैठ गया है। लोग पुल पर चढ़ने से भी डरते हैं, पुल के नीचे चलने से भी डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि ना जाने यह पुल में क्या अनियमितता आई होगी, इस पुल में बनाने में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, और यह पुल के बनाने में कितना रिश्वतखोरी हुआ होगा, यह पुल अच्छे ढंग से बना है कि नहीं बना है, यह लोगों का विश्वास उठ गया क्योंकि बार बार यह पुल गिरता है। और मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करने का बस एक ही कारण है कि मनीष कश्यप ने आज से 1 साल पहले जाकर के वही भागलपुर में जाके बताए थे कि यह पुल फिर गिरेगा, और यह सच साबित हुआ, पुल सच में 1 साल बाद फिर गिर गया। तो मुख्यमंत्री जी आप मनीष कश्यप को देशद्रोही मान सकते हैं, आप मनीष कश्यप को राज का खतरा बता सकते हैं, आपको मनीष कश्यप से डर हो सकता है क्योंकि मनीष कश्यप चीख चीख करके आपकी कमियों को दिखाता था। मनीष कश्यप चीख चीख करके बिहार में भ्रष्टाचार को दिखाता था। मनीष कश्यप चीख चीख करके वो सभी कामों को बिहार के लोगों को दिखाता था जिसमें भ्रष्टाचार व्यापक था, जिसमें घुसखोरी व्यापक था, जिसे
घूस के माध्यम से चलाया जाता था, जिसे घूस लेकर के सही जांच बता करके अधिकारी उस पुल का निर्माण कर देते थे। मनीष कश्यप यह चीख चीख के बताता था जो आप लोग को नहीं भाया और मनीष कश्यप पर एनएस लगा दिया है। मनीष कश्यप पे एनएस से जरूर लगा है। मनीष कश्यप को आप लोग राज के खतरा जरूर मानते हैं, लेकिन इस देश की जनता और इस बिहार की जनता का उम्मीद मनीष कश्यप से है। यह भागलपुर का पुल जब गिरा तो फिर लोग मनीष कश्यप को याद कर रहे थे। मनीष कश्यप को इसलिए याद कर रहे थे कि मनीष कश्यप रहते तो यह पुल जो गिरा था फिर चीख कर वहां जाते और सरकार से जांच की मांग करते। पिछले वर्ष भी जब पुल गिरा था तो मनीष कश्यप के ही माध्यम से इतने चीख चीख कर मनीष कश्यप सवाल पूछे कि वहां पर के आईआईटी के टीम को जांच के लिए भेजा गया था। और मनीष कश्यप अगर इस वर्ष भी होते तो शायद इसकी जांच करवाते हैं और दोषी अधिकारियों को कार्रवाई भी करवाते हैं, दोषी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी काम करवाते हैं। मैं बिहार सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, बहुत सारी कंपनी देश विदेश के और हमारे बिहार राज्य के भी है, लेकिन आखिर एसपी सिंगला कंपनी को ही बिहार सरकार अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन की काम क्यों देती है? कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ लोचा है जिसकी जांच होने की आवश्यकता है। मैं भारत के यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे यह मांग करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के हर कामों का जांच किया जाए। जहां जहां शिमला एसपी शिमला कंस्ट्रक्शन कंपनी जहां जहां काम किया है उनकी हर कामों की जांच हो। कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई है। यह एक पुल की बात नहीं है, बिहार में कई ऐसे पुल गिरेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जब तक व्यापक रहेगा तब तक अच्छा काम नहीं होगा, तब तक आप जो उम्मीद चाहेंगे वो उम्मीद पर काम नहीं होगा। क्योंकि रिश्वतखोरी इतना है, भ्रष्टाचार इतना है कि चाह कर भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छा काम नहीं कर सकता है। खैर, मनीष कश्यप से लोगों का उम्मीद है और आप जिन लोगों को मनीष कश्यप से उम्मीद है, आप लोग दिल थाम के बैठे। वो दिन भी आएगा जब मनीष कश्यप हम लोग से बाहर आएंगे और वह दिन भी आएगा जब मनीष कश्यप हम लोग के लिए फिर से आवाज उठाएंगे। हम लोग को इसी तरह मनीष कश्यप को सपोर्ट में खड़ा रहना है, क्योंकि मनीष कश्यप का काम दिखता है, मनीष कश्यप का चेहरा नहीं दिखता। मनीष कश्यप ने काम किया है और अपने काम के बदौलत यह पहचान बनाया है। भले उनपे रासुका लगा दिया है, भले उनपे एनएस से लग गया है, लेकिन मनीष कश्यप जो काम किया था वो देश की जनता और राज्य की जनता आज भी याद करके अपने आंख को नम कर लेते हैं कि यही मनीष कश्यप सरकार के बुराइयां को दिखाने की वजह से आज उसके जेल में डाला गया है। बाकी आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, इस पुल की घटित घटना के बारे में क्या सोचते हैं, इस बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं और इस केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मैं हर एक वीडियो आप सबके बीच साझा करता रहूंगा। इसी प्रकार आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।